यस, देखिए बच्चों, ये महादेवी वर्मा का चित्र बना हुआ है और ये मोर इसमें है, मोरनी है, और ये किताब पढ़ रही है। लेखिका भी थी और कवित्री भी थी। तो ये इनका चित्र है, इसे देखिए। नीलकंठ ने पता नहीं कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। ये महादेवी वर्मा कह रही हैं कि उन नीलकंठ को पता नहीं है कब पता चल गया कि जो नाचता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वो मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। भंगिमा मीन्स मुद्रा, ठीक है। तो लेखिका कह रही है कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि उसको ये कैसे पता चला कि मुझे उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लेखिका जैसे ही जाली घर के पास पहुंची तो वो अपने झूले से उतरकर नीचे आया और अपना पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। तब से वो रोज़ ऐसा करने लगा। जब भी लेखिका जाती तो वो नृत्य की मुद्रा में आकर खड़ा हो जाता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। उनके साथ कभी कभी उस जाली घर में देखने के लिए देसी विदेशी मेहमान भी वहां पहुंच जाते थे उनके साथ, और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। और जब नीलकंठ इस तरह की मुद्रा में खड़ा हो जाता था तो जो साथ में आने वाला अतिथि मेहमान होता था उसको लगता था कि नीलकंठ जो है उनको सम्मान देने के लिए ऐसा कर रहा है, और वो इस सम्मान को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता था कि एक पक्षी भी इस तरह से सम्मान आदर कर सकता है। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोट से वो भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, विषधर आप समझते हैं, सांप, जिस नुकीली चोट से उसने सांप को खंड खंड कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी। हौले हौले मतलब धीरे धीरे, बहुत, कहीं चोट ना लग जाए। तो इतनी नुकीली चोंच जिससे उसने सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, उसी चोंच से धीरे धीरे हथेली पर रखे हुए भुने चने उठाकर खाता था कि उसे देख के हंसी आती थी और विस्मय भी होता था, आश्चर्य भी होता था लेखिका को कि ऐसे कैसे कर सकता है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। यानी जब पेड़ों में फल आ जाते हैं तो उससे अधिक उसे कौन से पेड़ अच्छे लगते थे? जो पुष्पित, यानी बसंत के महीने में नए नए पुष्प आते हैं और पल्लव, नए नए पत्ते, कोपल आती है, वो वृक्ष उसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। बसंत के मौसम में आपको पता है क्या होता है? बसंत के पहले पतझड़ होता है और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि पेड़ों पर नई नई पत्तियां आने लगती हैं, कोपलें आने लगती हैं। तो जब बसंत के मौसम में आम के पेड़ पर मंजरी भी आती है, उसकी खुशबू, बौर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के पेड़ लाल लाल पल्लव मतलब लाल पत्ते, कोमल पत्ते, उनसे जब ढक जाता था, तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। इतना व्याकुल हो जाता बाहर जाने के लिए कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता था।